कि आधार कार्ड में नियम चेंज हुआ है। ये नियम चेंज हुआ था 2023 में, 15 मार्च से स्टार्ट था और 2024 में ख़त्म हो गया था। नियम ही था ना कि आधार कार्ड में केवल जिसका आधार कार्ड है वही अपना नाम रखेगा। 10 साल से अपडेट जो नहीं कराया है वो अपडेट करा सकता है। बायोमेट्रिक एक बार से फिर से अपना दे सकता है फिंगरप्रिंट। अगर अपना एड्रेस चेंज कराना है, अपना अगर नाम चेंज कराना है, कोई भी अगर उसमें तुमको कस्टम कराना है फिर से, अगर डिफ़ॉल्ट है तो ठीक करना है तो कर सकते हैं। हाँ, उस समय फ्री में था। 2023 से लेकर 2024 तक फ्री था। उस समय 1 रुपया नहीं लग रहा था। और ये बात क्या था कि किसी को पता था? नहीं पता था। कोई भी इसका ऐड नहीं था, प्रचार नहीं था। पेपर में आउट होगा तो सभी लोगों के पास जानकारी नहीं गया, नहीं गया। लेकिन वो डेट क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो सिंपली रूप है कि उस डेट में जिसको पता चला होगा, मान लो कि 5-10 करोड़ आदमी करा लिया होगा। ज़्यादा चांस सही माना जाएगा जब जानकारी नहीं है किसी चीज़ का। तो चेंज क्या है उसमें कि अपना चेंज कराओगे, उसमें केवल जिसका नाम है आधार कार्ड जिसके नाम से, उसी का नाम रहेगा। उसमें उसके मम्मी पापा का नाम नहीं रहेगा, और अगर शादी हुआ है तो उसके हस्बैंड का नाम नहीं रहेगा। वो छोटा बच्चा होगा वो, चाहे बड़ा बच्चा है, वो जिसका है वही रहेगा। अब इसमें क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि भाई जिसका नाम है, अगर 10 साल से छोट बच्चा है, अगर मान लो भूला गया, आधार कार्ड गलती से उसके पास है, वो मिलेगा कैसे? उसके बाप के चाहे उसके माई के नाम कैसे पता चलेगा? चाहे जिससे शादी हुआ खाली उसी का नाम है, उसका पति वति के नाम नहीं है, तो कैसे प्रूफ होगा कि उसकी पत्नी है? ऐसा भी तो कहीं नहीं है, नियम में कहीं नहीं बताया गया कि उसके आधार कार्ड से लिंक रहेगा उसके पति के आधार कार्ड के नंबर, चाहे उसके बेटा बेटी के रहेगा उसके माई बाप के आधार कार्ड से लिंक। ऐसा कहीं नियम में नहीं दर्शाया गया। बस केवल ये चीज़ दर्शाया गया कि सुधार के लिए कि ऐसा है। और ये चीज़ फ्री में था 2023 से लेकर के 2024 के कुछ महीनों तक। समझ में आया? तो उस समय फ्री था, वेबसाइट था, उस पर जाके अपना लोग अपने से भी, लेकिन अब उसके लिए 50 रुपये फीस देना है। तब बताओ कि जो साइबर बजाएगा क्या सच में 50 रुपये लगेगा? 50 रुपये से ज़्यादा भी लगेगा। भाई जल्दी कराना है तो 100 रुपये भी दे सकता है लोग, और ज़्यादा इमरजेंसी है तो 150 रुपये देगा। मनमाने भी है, मनमाना भी है, कौन सरकारी नियम को मानने वाला है? और दूसरा चीज़, सबसे पहले क्या बात कि ये आधार कार्ड में इस तरह के चेंजिंग के क्या लाभ है? क्या ये पब्लिकली जो एकदम छोटे गरीब स्तर पर है, चाहे मिडिल क्लास में है, उसको इसका कोनो बेनिफिट समझाया अभी तक? जो भी संस्था मान लो कि इसके लिए, जो आधार कार्ड के लिए संस्था है, वो अभी तक अपडेट नहीं दिया, इसके फ़ायदे को नहीं समझाया पब्लिकली, आकर के ऐड नहीं चलाया। जिस तरह से थम्सअप का चाहे स्प्राइट का प्रचार है, उनका आधार कार्ड भी प्रचार कर देता, सभी लोगों तक पहुंच जाता। फ़ायदा इसमें कुछ लगा? केवल उस व्यक्ति का नाम रखने से नहीं लगा। और ये अपडेट कराना है इसी अक्टूबर के लास्ट तक। रीजन बता रहे हैं क्या चीज़। ये हो गया सिंपल चीज़। अगर आगे सोचोगे, अगर इसको पॉलिटिकल लोगे, तो पॉलिटिकल लोगे तो बिहार में चुनाव है, बिहार में 10,000 रुपया बटाया है सभी लोगों को, कई हज़ार करोड़ बटा गया होगा कोई, ठीक? मतलब कि वो जो रेशियो निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना हज़ार करोड़ रुपया वितरित हो गया। अब ये 50 रुपये अगर आधार कार्ड वाला हम हिसाब मिला है, 50 रुपये रेशियो, ज़्यादा नहीं, तो मान लो कि जब डेट था फ्री वाला तो ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 करोड़ लोग कराया, मान लिए, क्योंकि लोगों को पता नहीं था। अब ये बात आया है सोशल मीडिया पे, लोगों को पता चला। अभी कल से ही पता चलना स्टार्ट हुआ है लोगों को। हमको तो कल पता चला, मानते हैं किसी और को पहले पता चल गया होगा। चाहे जो लोग उसमें जुड़े हैं, जो लोग ऑनलाइन वेबसाइट से हमेशा एक्टिव रहते हैं, चाहे जो एजुकेटेड हैं, जो लोगों का काम वही साइट वाला है, उन लोगों को पता चला, अपना करा लिया, जिसको जानता है उसे कर दिया फ्री वाला। तो मान लीजिए कि इस तरह से 10 से 20 करोड़ लोगों का हो गया ना। मान लो कि हम लोग 20 करोड़ हटा दिए कि 20 करोड़, 140 करोड़ आबादी में से 20 करोड़ हटाए तो 120 करोड़ बचा। 120 करोड़ में 50 से गुना करो, कितना पैसा होगा? 120 में अगर केवल 10 से गुना की तो 1200 करोड़ रुपया हुआ। कितना? 1200। कितना हो गया? 1200 करोड़ सिंपल हो गया।
50 है तो फिर 5 से गुना करेगी तो 12 25 60 हुआ ना 6000, मतलब कि 6000 करोड़ रुपया सिंपल कौन चीज़ है आधार में चेंजिंग अपडेट कराने के लिए। कराना कब तक है अक्टूबर के लास्ट तक। चुनाव कब है 6 नवंबर को। तो अक्टूबर तक जितना पैसा बटाया है लगभग कहाँ चला गया। सेकेंड चीज़ और जितना अभी बैंक में भीड़ हो रहा है अपडेट कराने के लिए MKYC, इसमें भी क्या है लोग आ जा रहा है फ्री में तो आ नहीं जा रहा है बैंक तक। जो दूर से आ रहा है उसका 20-50 रुपया भाड़ा आने जाने के, बाजार में आया उसका 50-100 रुपया खर्चा अगर दिन भर रुका तो नहीं रुका, एक दिन में नहीं हुआ दूसरा दिन हुआ, मतलब कि एगो KYC कराने में लगभग 100 रुपया उससे खर्चा। मानते हैं कि बैंक चार्ज नहीं कर रहा है, इस मार्केट में पैसा तो निकल रहा है ना, लोगों के रखा हुआ पैसा क्या हो रहा है अपडेट कराने में आ रहा है। अब बताओ कि 10,000 बांटा है तौन है तो 10,000 तो कुछ ही लोगों को ना मिला, पूरा आबादी को नहीं ना मिला। मान लो कि 14 करोड़ लगभग बिहार की आबादी, तो 14 करोड़ लोगों को मिला 10,000, मिलता तो कोनो बात रहता, नहीं मिला, कुछ लोगों को मिला। अब बाकी पैसा उसके पास जा कैसे रहा है, जो अपडेट कराने आ रहा है, जो लेडीज अपडेट कराने आ रही है उसके साथ अगर एको आदमी आ रहा है कोई भी, तो 100 रुपये के 200 रुपया हुआ खर्चा। जो 10 किलोमीटर दूर से आए उतना खर्चा हुआ ना। तब सोचो कि तुम अगर गहरा से सोचोगे एजुकेटेड रूप से तो ये सभी चीज़ क्या है, आम पब्लिक का सोच है वहाँ तक पहुँचने वाला है। आधार अपडेटिंग से कोई लेना देना है नहीं लेना देना है। अरे भाई उसके पति के नाम भी रहेगा तो क्या दिक्कत है, उसके माई बाप का नाम है तो क्या दिक्कत है। मान लो मेरा नाम है मेरे पापा का नाम है तो क्या दिक्कत है। इसके लिए कल पोस्ट ऑफिस में झगड़ा हुआ था, वो बोल दिया कि तुम्हारे पति के नाम नहीं रहेगा आधार कार्ड में। अभी करीब कैसे नहीं रहेगा, हमारा रहे के चाहिए पति के नाम। अब झगड़ा हो गया 2-4 मिनट ले हंगामा जिसे हुआ, फिर वो बोला कि ठीक हम लिख के दे रहे हैं आप दिल्ली तक जाइए, नहीं नाम आएगा। जब वहां से एडिट करके हटा दिया है सब तो क्या होगा। और जब जब ऐसा नियम आया है और इसका भी पब्लिक विरोध करेगी फिक्स है। और इसे मान लो किसी का बेटा हुआ, छोटा बच्चा है 8-10, छोटा बच्चा छोड़ो बुजुर्ग आदमी है, बुजुर्ग आदमी है लापता है, उसके पास आधार कार्ड है, खाली उसका नाम है गांव है, तो कौन गांव, मान लो गांव बड़ा है तो कौन टोला में खो जाते रहेगा, कई दिन खोज के लेके जाएगा लोग, मिलने वाला है। उसके आधार कार्ड से पर्सनल डिटेल से क्या है। तो इसका मतलब अगर ये चेंजिंग है आधार कार्ड से, तो अगर और गहराई से सोचोगे तो इस तरह के सिस्टम हर जगह अपडेट करना चाहिए। डॉक्यूमेंट में भी माई बाप के नाम नहीं रहना चाहिए। इस हिसाब से तो प्रिंसिपल के साइन हटा देना चाहिए हर जगह से। क्या काम है प्रिंसिपल के साइन, क्या काम है स्कूल के नाम के, सर्टिफिकेट रहेगा सरकार के नाम रहेगा, जॉन बोर्ड से सर्टिफिकेट मिला है, सिग्नेचर किसी का नहीं रहना चाहिए, बोर्ड है ना हो गया, स्कूल के भी नाम नहीं रहना चाहिए। क्या काम है स्कूल के। जिस तरह से आधार कार्ड के ये चेंजिंग है कि कोई डिटेल से नहीं है, भारत सरकार हो गया, उस पर लिखा रहता है ना कि आपका आधार आपकी पहचान, तो वही चीज़ रहना चाहिए हर सब जगह चेंज कर दे, तब ना हम भी माने कि हाँ चेंजिंग है कर लिए। तो ऐसा अब हम इसके लिए अगर बोले कि गलत तरीका क्या चीज़ है, इसे मान लो कि आधार कार्ड हो गया, इस तरह से तो लापता करने में बहुत आसान रहेगा। किसी को भी अगर अपहरण करवाना है, चाहे किसी का भी किडनैपिंग हो गया, क्या पता चलेगा किसका बेटा है किसका बेटी है, क्या पता चलेगा। तो अगर इसको राजनीतिक तरीके से देखेंगे तो राजनीतिक तरीके से ये हुआ कि भाई किसी का पता नहीं चला, तो जैसे मान लो किडनैपर है उसको पता नहीं चला कि किसका बेटा बेटी है, तो वसूलेगा नहीं, पैसा नहीं लेगा। लेकिन अगर जे उसको सप्लाई करने वाला है तो तो उठाया और लेके चल दिया, अब उसे माई बाप पता नहीं चला कि किसका बेटा है किसका बेटी की, कहीं कोनो खबरों लीक होने वाला है। हो सकता है किडनैप करके उससे कोई अंग निकाल के सप्लाई करने के लिए सिस्टम एक नया तरीका है, आएगा ही कैसा होगा ना। चाहे मान लो कि अगर कोई किडनैपर है किडनैप कर लिया है, अगर जो जिसे किडनैप हुआ है वो अपना आधार कार्ड फेंक भी दिया तो कैसे पता चलेगा किसका बेटा है। बेटा पता चलेगा, पत्नी पता चलेगी, बेटी पता चलेगी। एकदम बढ़िया। पॉलिटिकल रूप से तो ये और खतरनाक है।
गैंग चलाने वाले लोग और अपडेट जैसे कराएगा हटेगा सब चीज़, खाली उसका डिटेल्स रहेगा। कराना ही है, नहीं करेगा तो बंद होने वाला है। हाँ यही चीज होगा। अरे भाई लोगों को दिक्कत नहीं होगा, किसको दिक्कत नहीं है? दिक्कत उसी को नहीं है जो हाई लेवल की ओर है। इस नियम से तो किसान को कोनो फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसको तो जरूरत है भाई नाम रखना अपना, नहीं है जरूरत। उसका बेटा बेटी नहीं रहेगा, मान लो कल को भुला गया, स्कूल में गया, स्कूल में खो गया, कैसे पता चलेगा कि भाई किसका बेटा? स्कूल में एडमिशन हुआ, आधार कार्ड मांगा गया तो हट गया है, उसका पता नहीं चलेगा भाई हे गांव के किसके बेटा है, उसके पापा क्या है, पता चलना चाहिए ना। तो कैसे पता चलेगा? आधार कार्ड में ऐड करना चाहिए था डिटेल्स और थोड़ा सा। आधार कार्ड में डिटेल्स होना चाहिए था ना, फादर के नाम रहता है, चलो उसमें ऐड करता है कि भाई इसके पिताजी क्या करते हैं, उसके पिताजी क्या करते हैं, ये चीज़ पता चलता। उसका उसमें प्रोफेशन लिख देता, किसान हैं, मजदूर हैं, मान लो जे वर्कर हैं, बिजनेसमैन हैं, जॉब करते हैं, आर्मी में हैं, कोई ना कोई चीज़ में है। ये एक चीज़ प्रोफेशन ऐड करता तो लड़का का बैकग्राउंड भी पता चलता, अच्छा से पता चलता, ठीक रहता, इन्फॉर्मेशन मिलता। तो ऐसा अपडेट किया है कि इसका विरोध होगा। अभी मूल रूप से पूरे लोगों को मालूम नहीं है, समझ में आया? और ये सरकार है कि अपने थरिया को पलट के फिर मुंह से खाने वाला। किसान के लिए नियम लगाया, फिर से वापस लिया ना। ड्राइवर लोग के नियम लगाया, वापस लिया कि नहीं लिया ना। तो इस तरह से बहुत सारे नियमों को लगाया और फिर खुदे बंद किया, खुदे लगाया और खुदे वापस ले लिया। इंडिया के नाम, भारत के इंडिया के नाम चेंज करके भारत किया हिंदी में। कहाँ बंद हुआ? कहीं बंद हुआ? कौन भारतीय लोग इंडिया लिखना बंद कर दिया? कौन उस सरकार जो है उस पर आवाज़ उठाई और खुद उसका यूज नहीं कर रही हो? करे ना, उसके हर लोग तो काम करेगा, हर संस्था में तो चल ही रहा है। तो क्या मानेंगे इस चीज़ को? सब काम ठीक है, लेकिन हाई सब एवं चालाकी है, इसको बकलोली से अलावा और कुछ कहा जाएगा? ये हम लोग का जेन्युइन सोच है। अब उस सब क्या सोच के किया है, डिटेल्स आके बताना चाहिए था ऑन द कैमरा, नहीं बताना चाहिए? बताना चाहिए कि नहीं? कहाँ प्रधानमंत्री उतर रहे हैं पता चल जा रहा है। स्प्राइट के प्रचार कौन किया है पता चल जा रहा है, नहीं चल रहा है। ट्रेन कहाँ पलट गई है पता चल जा रहा है, चल रहा है ना पता। तो भाई नियम चेंज हुआ है, आदमी के लिए तो ये पता नहीं चलना चाहिए था। फिल्म कोई मान लो कि चला, कौन हॉल में कब लगना है, डेट लगना है, उसका प्रचार चल रहा है, टेलर चल रहा है। चल भाई नियम जब बदलाव हो रहा है कोई भी चीज़, तो नियम लागू करने के 1 महीना पहले ही से ट्रेलर चला था, एकदम ट्रेलर चला था कि चलो कोई बात नहीं है भाई, एकदम ये नियम बदलाव होने वाला। 10 दिन पहले से लोगों को पता चलता, लोग जागरूक होता ठीक से, यहाँ भाई चेंज कराना है, अच्छा से करा था, नहीं करा था। मतलब हमको लग रहा है कि यहाँ आने के लिए बिहार में स्टेशन के बाहर कितना दूर दूर तक भीड़ लगा होगा, जहाँ जहाँ से लोग ज़्यादा ट्रेन पकड़ रहा होगा। मान लो कि बिहार के लोग कहीं 5 लाख अगर रहा होगा कोनो टाउन में जहाँ नौकरी कर रहा है, और 5 लाख आदमी एक ही स्टेशन पर हटेगा। कोनो स्टेशन है भारत के जहाँ 5 लाख आदमी हटे? लेकिन ट्रेनों तो एक ही दिन में पकड़ेगा। बताओ कि स्टेशन में भरले होगा, पीछे कहीं ना कहीं लाइन लगा होगा, उसको कहीं दिखाया जा रहा है, उसमें चेंजिंग है। मतलब कि काम के चीज़ में चेंजिंग नहीं है। सोचो कि क्या हाल है। इसीलिए तो है एजुकेशन चीज समझना, समझ में आया? राशन फ्री मिलेगा लेकिन तुमको पढ़ाई फ्री नहीं मिलेगा। सरकारी स्कूल के नाम पर देखो कितना चोट्टा है सब। सरकारी स्कूल में फ्री एडमिशन लेना है, मिडिल क्लास तक, मिडिल स्कूल तक सब पैसा लेता है, कोनो हेज नहीं लेता है। 100 रुपया 200, यहाँ तक कि 500 लेने वाला है सब। तो क्या मानोगे इसको? समझो। चलो इसी के साथ रहने देते हैं हम लोग, फिर अगला वीडियो में देखेंगे कहानी।